नहीं, आप जिस अतीक अहमद जी की चर्चा कर रहे हैं, आप उसके बैकग्राउंड में जाओ। उसने भी अपने गुरु चांद मियाँ को मार के ही आगे बढ़ा। वो भी एक तरह से पता नहीं क्रिमिनल थे क्या थे, ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड ही दूसरों को मारना, दूसरों को ठोकना, दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करना, दूसरों के बहू बेटियों को उठा लेना, IAS IPS को धमकाना, 10-10 जज उसके खिलाफ जो वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता था तो जज अपना नाम वापस ले लेते थे। अगर उस व्यक्ति ने इतना अत्याचार लोगों पे करा तो उनमें से किसी ना किसी का खून खौला होगा, किसी ना किसी का बच्चा पड़ा होगा। मतलब आप ये मानते हो कि इस देश का संविधान, इस देश का कानून अतीक अहमद को सजा नहीं दे रहा था, अगर देने में जो है विफल साबित हो रहा था? अगर उसे ये मानते हो? अगर उसे सही समय पर सजा मिल गई होती तो वो 4 बार विधायक और सांसद नहीं बनता। आप ही बताइए, पहला मर्डर कौन से सन में करा उसने और क्यों नहीं सजा मिली? योगी आदित्यनाथ ने 6 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज है, आखिर क्यों उन्हें संवैधानिक रूप से सजा नहीं दिला पाए? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी कोई जज हैं क्या? कानून तो कानून का। पहला मर्डर जिस व्यक्ति ने 1997 में करा, योगी जी 2017 में आए। लेकिन ये तो पब्लिक का रोष है, किसी आपके बीच में से वो तो क्या उन्होंने आदेश थोड़ी दिए थे? ये तो पब्लिक का रोष है, पब्लिक का गुस्सा है, किसी में से और झुंड में से निकल कर आया और मार के चला गया। वो तो कानूनी प्रक्रिया से ही चल रहे थे, उसमें योगी आदित्यनाथ का क्या दोष है? योगी आदित्यनाथ का कोई नहीं, वो तो तरीके से चल। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि नहीं, आखिर योगी राज में जिस गुंडा राज को खत्म करने की बात कह के योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, आज वही गुंडा राज फिर से उत्तर प्रदेश में हावी हो रहा है। नहीं, गुंडा राज कहीं नहीं हो रहा है। वो उसके साथ जो ऐसा किया उसके साथ भी जो है कानूनी कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी और कटघरे में हो भी जाएगा। जो हुआ है तो मतलब गलत हुआ है, लेकिन किसी के क्रोध हो, गुस्से को कैसे करें? आज जो है 40 साल का आतंक इनका, ट्रेनों में कहीं भी देखो किसी की ज़मीन हड़प लेना। होटल वाला भी देखो टीवी में वो दिख रहा था कि हमें डर लग रहा था आकर के हमारा होटल से खाली करो साले, नहीं मार दूंगा गोली। तब ये जो है सब कैसे पहले की बैक जो है योगी राज के पहले अखिलेश यादव, मुलायम सिंह वगैरह जितनी सरकारें आई तो सब पाले थे गुंडे। सबकी सफाई हो रही है, सबकी सफाई हो रही है। तो ये जो है कोई हाँ, गंदगी साफ हो रही है, बिल्कुल गंदगी साफ हो रहा है। गंदा नाला बिल्कुल साफ हो रहा है, बिल्कुल और साफ करने वाले जो लोग हैं वो भी तो गंदे बन रहे हैं। गंदे नहीं बन रहे, साफ हो रहे वो। कानून के तहत साफ होता तो फिर सही होता। कानून के हिसाब से होना चाहिए ना। कानून के हिसाब से कानून देखो, गोली मारने को तो कैसे सजा मिलेगी? जो गवाह हैं, जो विधायक राजू पाल की हत्या 1995 में इसके भाई ने दौड़ा के करी, उन 3 लोगों के साथ क्या होना चाहिए जिन 3 लोगों ने मीडिया के सामने पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़ करके गोली चलाई? उन वो तो मैं तो उनको साधु कहूंगा, गोली मार के समर्पण हो गए, भागे भी नहीं। वो तो अपने जेल में सजा काटेंगे। उनको तो योगी आदित्यनाथ के राज में तो वैसे भी गुंडे माफिया जो है मतलब सरेंडर हो रहे हैं। तो सरेंडर हो गए बेचारे वो। अब तो होते को अगर वो गलत होते, अगर उनको भागना होता, वो बहुत बनते तो भाग जाते हो, लेकिन वो सरेंडर हो गए कि मैंने पाप का अंत कर दिया, मुझे जो सजा दोगे दे दो भाई साहब। वो आदमी गलत नहीं है, वो तो दो बंदूक पकड़ो, 6-6 लाख रुपए की तुम ही रख लो, हमें सजा दे दो, हमने पाप का अंत कर दिया। सीधी सी बात है जी। तो उसमें पाप का अंत कर दिया और मैंने पाप करा ये करके मुझे सजा दे दो, बात खत्म। कैसे भी करना चाहिए भाई साहब। हाँ, सांप को मारना जायज है, सांप का अंत जैसे भी करो। आप सांप को ललकार के नहीं मार सकते। और लोग दूसरा लोग क्या कहेगा, अरे भाई आप तो जीव जंतु को मार रहे हो यार, पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए। भाई सांप पशु है ठीक है, लेकिन सांप को मारना पाप है क्या? सांप हमें क्या दूध पिलाएगा क्या? तो इसलिए उन्होंने जो काम किया है वो धन्यवाद के पात्र है। कानून उसको सजा देगी, कानून सजा उसको देगी। लेकिन उन 3 लोगों की गाड़ी पलटेगी क्या? अब ये तो गाड़ी पलटेगी क्या? उन 3 लोगों की गाड़ी उनकी नहीं पलटेगी गाड़ी। अब भाई साहब गाड़ी नहीं पलटता, अब गाड़ी नहीं पलटेगी। मोटरसाइकिल भी होता है, पैदल चलना भी कई बार खतरनाक साबित हो जाता है। उनने बद करा है, रावण को मारा, गाड़ी क्यों पलटेगी? उनकी गाड़ी उनकी नहीं, कभी नहीं पलटेगी सर। क्या कहोगे? सही हुआ है। उसका बच्चा, उसका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ा था आपको मालूम होगा शायद। उस टाइम उसको बंदूक हाथ में नहीं चिलाई होती तो अभी अच्छा इंसान होता, देश के लिए काम आता। उस टाइम उसने क्या किया, माफिया राज में क्या किया, बंदूक ही डाल दी। पूरे फैमिली क्या कर रहा है अभी, पूरा फैमिली वही किया, गैंगस्टर ही थे सब। उसको अच्छा पढ़ाई चुन के जो है मतलब कि इनकाउंटर किया जा रहा।
क्या हुआ? सांप को पाल के सुनो। फायदा क्या भाई साहब? उसको दूध पिलाते रहोगे क्या? 44 साल से उस पर मुकदमा था अतीक अहमद पे, कानून के 44 साल से वो माफिया था, 100 से ज़्यादा उस पर मुकदमे, 10-10 बार एक उसकी जमानत के लिए 10-10 ज़्यादा अपने आप को सरेंडर कर देते थे। ये अगली पीढ़ी सुनवाई करेगा। आप बताओ ये माफिया राज क्या मतलब था? तो आप लोगों के हिसाब से जो हुआ सही? बिल्कुल सही हुआ है भाई साहब। सही हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया हुआ जी। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि एक अदालत ऊपर है और एक अदालत नीचे, और ये अदालत जनता की अदालत है। जनता की अदालत में कई लोग हैं। कुछ लोग अतीक अहमद की इस हत्या को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यह भी हैं जो कि अतीक अहमद के इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं कि यूपी में सब ठीक बा। अब देखना यह है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के कहां तक पहुंच पाती है।